दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षणिक राजधानी है जो एक बार फिर राजनीतिक सुर्खियों में है। जैसे जैसे पुणे नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। वर्षों बाद पवार परिवार के दो गढ़ एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं, जबकि ठाकरे भाइयों की एकजुटता और कांग्रेस की नई रणनीति ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। आज हम इस खबर में आपको बताएंगे, क्या ये नई एकजुटता महायुति गठबंधन यानी कि भाजपा, शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट पर दबाव बढ़ा रही है, या चुनाव से पहले ही महायुति ने रणनीतिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको बता दें कि पुणे नगर निगम चुनाव 2025-26 के लिए तैयारियां जोरों पर है। पीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार मतदाता सूची 1 जुलाई 2025 को वैध मानी गई है और नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 तक चलेगी। चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश दिवटे ने हाल ही में उम्मीदवारों के एनओसी सेल का दौरा किया है, जो दिखाता है कि चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। पीएमसी में कुल 41 वार्ड और 165 पार्षद पद है, जो शहर की राजनीति को तय करते हैं। पिछली बार 2017 में हुए चुनावों में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट शामिल हैं, उसमें दरार पड़ गई है, जिसका मुख्य कारण एनसीपी के दो गुटों का एक साथ आना है। शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुटों ने पुणे चुनाव के लिए हाथ मिलाने का फैसला किया है। वहीं यह फैसला अप्रत्याशित है, क्योंकि अजित पवार गुट महायुति का हिस्सा है, जबकि शरद पवार गुट एमवीए में है। एनसीपी एसपी नेता अंकुश काकड़े ने कहा है कि दोनों गुटों की विचारधारा एक जैसी है और वे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही है, जिसमें एमवीए के अन्य साझेदारों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं इसके जवाब में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी ने नई रणनीति अपनाई है। कांग्रेस ने यूबीटी को गठबंधन का औपचारिक प्रस्ताव भेजा है और सीट बंटवारे पर बातचीत हो रही है। साथ ही यूबीटी ने राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से भी गठबंधन की बात की है। हालांकि यह महागठबंधन मुख्य रूप से मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए है, जहां यूबीटी एमएनएस ने सीट बंटवारा तय किया है, जिसमें यूबीटी को 145 से 150 सीटें, एमएनएस को 65 से 70 सीटें देने पर विचार चल रहा है। वहीं सीट बंटवारा लगभग फाइनल माना जा रहा है। पुणे के संदर्भ में कांग्रेस नेता मोहन जोशी ने मुंबई में हुई कोर कमेटी बैठक में यूबीटी के साथ गठबंधन की पुष्टि की है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि कांग्रेस पुणे में अकेले चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि गठबंधन में अनिश्चितता बनी हुई है। बता दें कि शरद पवार और अजित पवार के बीच वर्षों की दरार के बाद ये पहला मौका है जब दोनों गुट एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि एनसीपी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी 80 सीटें एमवीए साझेदारों को ऑफर करेगी। सुप्रिया सुले ने संकेत दिया है कि अजित पवार ने विचारधारा नहीं छोड़ी है और बीएमसी जैसे अन्य चुनावों में भी ऐसा टाई अप हो सकता है। हालांकि शरद पवार ने सार्वजनिक रूप से इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। जानकारी के मुताबिक ये एकजुटता भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है। शिवसेना यानी कि यूबीटी नेता संजय राउत ने चेतावनी दी है कि एसपी का अजित पवार से हाथ मिलाना भाजपा से हाथ मिलाने जैसा है। पुणे में एनसीपी की मजबूत पकड़ है और दोनों गुटों में एक साथ मिलना विपक्ष को मजबूत कर सकता है, लेकिन अजित पवार ने कांग्रेस से भी संपर्क किया है, जो दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर फ्रेंडली फाइट की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच वर्षों की दुश्मनी के बाद अब मराठी मानुष के मुद्दे पर एकजुटता दिखाई पड़ रही है। यूबीटी और एमएनएस ने बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन घोषित किया है, जो मुंबई की राजनीति को बदल सकता है। संजय राउत ने कहा है कि मनोमिलन हो चुका है और पुणे जैसे अन्य शहरों में भी चर्चा हो सकती है और कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन पुणे के लिए पार्टी ने स्थायी काय को अकेले लड़ने का निर्देश दिया है। पिछले चुनावों में यूबीटी के 10 पार्षद थे, लेकिन दल बदल के कारण अब पीएमसी में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं बचा है। पिछले चुनावों में यूबीटी के 10 पार्षद थे, लेकिन दल बदल के कारण अब
पीएमसी में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं बचा है। 7 पार्षद भाजपा में चले गए हैं, बाकी बचे पार्षद अन्य गुटों में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने 2017 में अकेले लड़कर केवल 10 सीटें जीती थी, जबकि अजित पवार ने तब गठबंधन का प्रस्ताव दिया था, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। लेकिन अब स्थिति उसके उलट है और कांग्रेस यूबीटी एमएनएस के साथ त्रिकोणीय गठबंधन बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को सीट बंटवारे पर बात होगी। आपको बता दें कि 2017 में पीएमसी चुनावों में भाजपा ने 98 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, जबकि एनसीपी को 40, कांग्रेस को 10 और शिवसेना को 10 सीटें मिली हैं। अब महायुति में भाजपा और शिवसेना यानी कि शिंदे गुट साथ हैं, लेकिन अजित पवार गुट की अलग रणनीति ने फ्रेंडली फाइट की बात कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भाजपा और एनसीपी साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इससे तीसरे पक्ष को फायदा होगा। अजित पवार ने भी कहा है कि कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वही जानकारी के अनुसार पीएमसी चुनाव में 22,809 आपत्तियां मतदाता सूची पर आई है, जो दर्शाती है कि चुनावी तैयारियों में चुनौती है। एनसीपी नेता प्रशांत जगताप ने शरद पवार पर अंतिम फैसला छोड़ा है और वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये दल बदल राजनीति को और कठिन बना रहा है। क्या इस नई एकजुटता से महायुति पर दबाव बढ़ गया है? हाँ, कुछ हद तक तो महायुति पर दबाव बढ़ा है। दोनों पवार का साथ मिलना एनसीपी को मजबूत करेगा और यूबीटी एमएनएस का गठबंधन मराठी वोटों को एकजुट कर सकता है। लेकिन महायुति ने अन्य स्थानीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है और महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनावों के पहले 2 चरणों में भाजपा का दबदबा रहा है, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महायुति सभी 29 नगर निगम चुनावों में एकजुट होकर लड़ेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की सोलो रणनीति एमवीए को कमजोर कर सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस यूबीटी एमएनएस का त्रिकोणीय गठबंधन बनता है तो ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। अजित पवार ने महायुति सरकार में काम करने की बात कही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अलग लड़ाई संभव है। पुणे पीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति का आईना बन गए हैं। पवारों की एकजुटता, ठाकरे भाइयों का मिलन और कांग्रेस की नई चाल ने समीकरण बदल दिया है। लेकिन विपक्ष की एकता अगर बनी रही तो चुनाव रोमांचक होंगे। वही मतदाता तय करेंगे कि शहर की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। वही अब सवाल उठ रहा है कि क्या महायुति ने हार मान ली है या फिर वे रणनीतिक रूप से तैयार है। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक अपडेट जानने के लिए लगातार बने रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।